नमस्कार, स्वागत है आपके अपने डिस्कवर हिंदी चैनल में। आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप हिंदी लिखना और पढ़ना चाहते हैं तो ये उसका प्रथम स्टेप माना गया है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो बेसिक, पर इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें शायद ही पता होती हैं और हमें हर कोई बताता भी नहीं है। तो मैं आपसे आज वही इम्पॉर्टेंट पार्ट इस बेसिक सब्जेक्ट का डिस्कस करने आई हूँ। तो आज का हमारा विषय है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? आप इंग्लिश में इसे कॉन्सोनेंट कह सकते हैं और हिंदी में उसे बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में बात करने से पहले हम करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं वर्ण की परिभाषा। भाषा का वह सबसे छोटा अंश जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है जिसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। ये ऐसे हैं जैसे अ, क, म, च, ल, र, प आदि। अब दूसरा हमारा आता है कि इसको हम लिखते कैसे हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो आइए बात करते हैं वन की परिभाषा। वन की परिभाषा में सबसे पहले आता है कि लिपि किसे कहते हैं। इन वर्णों या अक्षरों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। अब बात करते हैं कि वर्णमाला। वर्णमाला किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला या अक्षरमाला कहते हैं। इसके दो रूप हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर को आप इंग्लिश में वॉवल कहते हैं और व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट। तो चलिए बात करते हैं आगे स्वर की परिभाषा। स्वर स्वर क्या होते हैं? इंग्लिश में 5 वॉवल्स हैं। हिंदी में उन वॉवल्स को स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों या अक्षरों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 13 है। तो ये कौन कौन से हैं आइए बात करते हैं। आ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, अम, आहा। इन स्वरों में अम जो है वो अनुस्वर है और अह जो है वो विसर्ग है। अब हम बात करते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा। जिन अक्षरों या वर्णों का उच्चारण स्वरों की मदद या सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो भी व्यंजन है वो हमेशा स्वरों के मिलाने से ही उनका उच्चारण सही होता है। अगर आप बिना स्वर को मिलाए व्यंजन लिखते हैं तो वो आधे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, देखिए जैसे क के नीचे आप जो देख रहे हैं इसको हलत बोलते हैं। जब ये किसी अक्षर के नीचे लिखा होता है तो इसका मतलब वो अक्षर आधा है। उसको पूरा या फुल रूप देने के लिए, फुल लेटर बनाने के लिए, अभी क हाफ लेटर है तो इसको फुल लेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें स्वर जोड़ेंगे अ, तब हमें फुल लेटर मिलेगा क। दूसरा है प। प में जब हम आ जोड़ेंगे तो हमें पूरा प मिलेगा। तीसरा है च और आ। च में जब हम आ जोड़ेंगे तो हमें चा मिलेगा। तीसरा ल जमा आ, ल। चौथा हा जमा आ जमा हा। हिंदी में व्यंजन को लिखने का एक तरीका होता है। आप कोई भी व्यंजन कहीं पे भी नहीं लिख सकते। इनको एक क्रम, एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है। आपको उसी में लिखना पड़ता है क्योंकि उसका भी एक अर्थ है।
तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह से ग्रुप या वर्गों में डिवाइड किया गया है। व्यंजन, देखिए ये आपको तालिका नज़र आ रही है। इसमें इनको एक वर्ग में डिवाइड किया गया है, जैसे क वर्ग। क वर्ग में कौन-कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अड़ा। फिर आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, अना। फिर आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग, ता, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन-कौन से व्यंजन है? य, र, ल, व। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन-कौन से हैं? श, श, स, ह। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन से हैं? श्र, त्र, ज्ञ, श्र। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह एक क्रम और एक रूप में लिखा गया है। देखिए यहाँ तक अगर आप काउंट करेंगे, क से लेके म तक हर लाइन में क से लेके म तक हर लाइन में 5-5 अक्षर है। पर नीचे आप य से व तक और ये देखिए य से व और श्र तक देखिए तो नीचे की 3 लाइनों में 3-3 अक्षर है। ये क्यों है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आपको उसी के बारे में बताती हूँ कि क्यों है। देखिए, क से मा तक जो है वो स्पर्श व्यंजन है और इन्हें हिंदी में पंचवन नियम भी माना जाता है। पंचवन नियम क्या होते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पंचवन नियम क्या होते हैं? इसके ऊपर प्रोनाउंसिएशन डिपेंड है। उच्चारण डिपेंड है कि हम कैसे अगर किसी वर्ड का उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे। और इसमें लास्ट के अड़ा, न और न ये 3 लेटर ऐसे हैं जो हिंदी में इस्तेमाल नहीं होते। सिर्फ न हिंदी में इस्तेमाल होता है बान। बाकी ये 3 लेटर अड़ा, अना और न ये संस्कृत में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आपका आता है अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन वो होते हैं जो प्राणवायु के अवरोध की दृष्टि से स्वरों एवं व्यंजनों के मध्यम की स्थिति में आते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनको बोलने में हवा बहुत ही कम लगती है। अगर आप बोलेंगे देखिए य, र, ल, व इनको बोलते टाइम हवा जो आपकी वायु या एयर है वो बहुत ही स्लो निकलेगी, हल्के निकलेगी। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने से हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, तो वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 अक्षरों को मिलाकर एक व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे श्र, श्र जो है वो श और र को मिला के बनाया गया है। दूसरा है त्र, त्र जो है वो त्र जो है वो त और रा को मिला के बनाया गया है। फिर आता है ज्ञ, श और र को मिला के ज्ञ जो है वो ज और न्य को मिला के बनाया गया है। फिर उसके आशा करती हूँ कि आपको ये विषय समझ जो है आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।